हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में आपका बिहार पुलिस 2021 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा और आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको सेकेंड शिफ्ट का भी कर दिया जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सके अगली वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि आपको पता होगा, आप जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको आंसर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन जो है लाने के लिए घर नहीं दिया गया होगा। तो क्योंकि इसका जो है यही नियम है कि ये क्वेश्चन घर लाने के लिए नहीं देता है। तो आपको क्या करना, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, कहाँ से किया हूँ, तो मैं बहुत से स्टूडेंट से, एक दो नहीं बल्कि कम से कम 50 स्टूडेंट से बातचीत करके उसके बाद मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन लिख करके एक पेज में करीब करीब लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। और उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन पानी का घनत्व। आपका जो क्वेश्चन का नंबर उल्टा पुल्टा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सब वही है, एक भी क्वेश्चन अलग से ऐड नहीं किया गया है और जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था वही है। तो पूछ रहा है पानी का घनत्व है। पानी का घनत्व कितना है, तो आपको पता होगा कि पानी का घनत्व जो है 3.98, ये है पानी का घनत्व कितना है, 3.98। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ चलिए, पानी का घनत्व कितना है, तो 1.98। चलिए अगला, भारत के गुप्त निरपेक्षता के से संबंधित कौन थे, तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, आपको निम्नलिखित में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग संबंधित है, तो ये गेथा रोग या गोथा रोग होगा आपका ऑप्शन में, तो यही थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आईएफसी कोड कितना में जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो उसमें जो कुल नंबरों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 11 होती है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आईएफसी कोड या किसी भी आप जो बैंक है तो उसका आईएफसी कोड देखे होंगे। तो जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक का PUNB 01444100, तो ये है, तो 11 अंक है, आप इसको गिनिएगा अच्छी तरीके से, तो 11 है, ये 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, फलन 4x/1/√2 माइनस एक्स का माध्य है। तो ये हालांकि मैथ का क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर मैं नहीं आपको दे रहा हूँ। चलिए अगला आपका, जो अगले वीडियो आएगा आपका पार्ट 2, उसमें जो बचा खुचा क्वेश्चन है वो उसको सबको मिला करके आपको दे दिया जाएगा। चलिए अगला आपका 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 2019 के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है कौन सा, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल राज्य है, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला आपका है, राज्य उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो ये दैवी सिद्धांत ये है राज्य उत्पत्ति की सबसे प्राचीन सिद्धांत। चलिए अगला है आपका, विटामिन सी की कमी से रोग। विटामिन सी जो है इसकी जो कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो ये आपको पता होगा, ये बहुत ही ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ये है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो वो भी, यदि आपके पास क्वेश्चन है तो कुछ याद होगा आपको क्वेश्चन, तो आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए ये जो है विटामिन सी, और यदि आपको आ सकता है ये, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कर्वी, इसका जो ऑक्जेलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। तो ये भी आपका जो 21 तारीख का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। अगला आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसकी जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 324 थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला है दूध से दही जमना। दूध से दही किसके कारण जमता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। अगला आपका देखिए दोस्तों, स्टूडेंट जो लिखा है, जो हमें भेजा है, ये तो राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको काम तो आपका हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे राइटिंग पर ना जाए, थोड़ा सा है जल्दबाजी में हुआ है ऐसा। तो चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट मामले पर निर्णय लेता है। अगला है आपका मेरी जेल डायरी के लेखक। इसके मेरी जेल डायरी, इसका जो लेखक है कौन है? तो इसका जो लेखक है यशपाल है। इसका लेखक यशपाल है। चलिए, अगला आपका एक दीक्षांत भाषण नामक रचना है। इस किसका रचना है? तो ये जो है हरिशंकर परसाई का है, हरिशंकर प्रशांत का। चलिए, अगला आपका यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यह कथन जो है, ये जो है, इसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करना है। तो इट यू प्रोटेस्ट चेंज यू प्रोटेस्ट स्टाइल। तो ये हो जाएगा लाइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में और जो है आपको ये ज़रूर बताना है कि आप का कितना परसेंटेज कितना आ सकता है, आप 100 में से कितना बनाए हैं, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपका इस पर सिलेक्शन का चांस कितना % है, ये आप बताइए ज़रूर से। बिहार में क्रियान्वित की जा रही है उत्तेजय योजना का उद्देश्य, ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये क्योंकि पता नहीं, मैं आपको गलत क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो जिसका जानकारी होगा उसी को मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये एक इंग्लिश का मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है बहुत अधिक बारिश होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज़ रेनिंग यूजुअली और अनडिजुअली हार्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला आपका सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन गैस। देखिए दोस्तों, ये जब सीएनजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर, इसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है सीएनजी का? कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका राइट आंसर फुल फॉर्म होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म आपको पता है, ये है चरक किसके समकालीन थे? ये इसमें दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन ये नहीं होगा, ये कनिष्क के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए, अगला आपका 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243 243 इसकी विधानसभा की सीट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका भारत में तांबा के उत्पादन में तीसरा स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है झारखंड, दूसरा पर है मध्य प्रदेश, और तीसरा पर जो है राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये राजस्थान। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला है आपका ये मैथ का क्वेश्चन है। ये i - i बटे i + i, ये इसका मान क्या है? तो इसका i बराबर -√1 हो जाएगा। चलिए, अगला आपका विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो इसकी न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 होती है, 40। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और आप किस में टिक लगाएं, ये आपको बताना है कमेंट में। तो विचलन गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो F.A. काहन 1931 में किया था। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? कर्नाटक में है। ये किस राज्य में? आपको कर्नाटक में, इसे ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस महादेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक एशिया में है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, और दूसरा स्थान पर है यूरोप। तो शायद आपको जो पूछा गया था दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो ये यूरोप में है। अगला आपका, और आपको यदि 21 मार्च को आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये एशिया में है, और भारत भी किस महादेश में है? तो एशिया में है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब
श्रीलंका, ये सब जो है किस में है, तो एशिया में है। चलिए अगला आप क्वेश्चन है आपका, विश्व नगरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीन गेल्टमैन ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। अगला, रसोई में प्रयुक्त किए जाने बर्तन पर परत किसकी होती है, तो टेफ्लॉन। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया था, तो ये टेफ्लॉन है। अगला है आपका, एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मानते हुए, और आगे नहीं तो इसका 32 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कवि विद्यापति की रचना कवि विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा है, तो जो भाषा है ये सबसे ज़्यादा किस भाषा में रचना करते थे, तो ये संस्कृत और अवहट भाषा में रचना करते थे। तो संस्कृत ऑप्शन में शायद नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अवहट। चलिए अगला है आपका, छैल जो सब छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का उड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। ये जो है ताजी बीबी किसके रचना है, तो ये ताजी बीबी की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लकड़ी है। लकड़ी क्या है, कौन सा ईंधन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तो लकड़ी प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जितने भी हैं ये प्राकृतिक ईंधन है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो 21 मार्च को। तो ये प्राथमिक ईंधन है, और कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम सभी प्राथमिक ईंधन है। चलिए अगला आपका, किसने कहा इतिहास वर्ग संघर्ष की है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। तो अगला क्वेश्चन आपका, CIF3 में Cl की संकरण अवस्था है, तो CIF3 में Cl की परसंकरण अवस्था क्या है, sp3d ये है इसकी परसंकरण अवस्था। कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये है, हाँ, दीपा छत्तीसगढ़ से, ये शायद डांस का है, तो ये पलामू मणिपुर का है, और झूम जो है असम का है, और वेबर जो है ये मध्य प्रदेश का, ये बिहार का नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला आपका, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के प्रतिपादक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इसका कार्ल मार्क्स है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है, तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। यह है आपका 0.23 पर रेटिंग। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 7/30। तो इसका डी ऑप्शन था 7/30, तो डी आप जो मारे होंगे तो आपका 1 नंबर इसमें आया होगा पक्का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये है बोरा जो है नहीं सम्मिलित करना है। जैसे आपको कूट में दिया हुआ रहता है, तो मिलान करने के लिए एक आई 2 का रोमन में 2, तो यही आपको बताना था। तो बोरा जो है इटली है, और मिस्ट्रल दक्षिणी, और यमसीन मिस्र का, और ये पश्चिमी। तो चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, लता। देखिए ये जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्दबाजी में, एक और वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें पूरा डिटेल से आपको क्वेश्चन बढ़िया से ऑब्जेक्टिव का जो है जिस तरह से रहता है उस तरह से आपको ऑप्शन भी रहेगा, उस तरह से आपको बताया जाएगा। तो आप अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो चलिए, लता मंगेशकर नामक रचना ये किसका है, कुमार गंधर्व की। तो चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, लहना सिंह मुख्य पात्र था क्या चीज़ का, मुख्य कौन सा कहानी का था, तो उसने कहा था उसका मुख्य पात्र कौन सा है, तो लहना सिंह है। चलिए, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का CuSO4 CuSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। आप जैसे कि मार्बल, चूना पत्थर, खाने का सोडा, धोबन सोडा, ये सब का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका उससे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके जब आपका जो एग्ज़ाम होगा 21 मार्च को।
दीक्षात नामक रचना के रचयिता है, तो हरिशंकर परसाई है। अगला आपका निम्न में कौन संवहनीय क्रिस्टल, ये साफ से लिखा नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा थैलोफाइटा हो जाएगा। तो राजपूत काल में किस नवीन जाति का उदय हुआ, तो इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊँ, जो आंसर मुझे पता है वो कंफर्म है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए इसका आंसर मैं ठीक से नहीं पता, इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए अगला ये मैथ से क्वेश्चन है, 4 सिक्के उछालने पर प्रायिकता कितना होगा। तो 4 सिक्के को उछालने पर जो प्रायिकता आए, सॉरी चित आने की प्रायिकता होगा तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला आपका नाजीबाद का संस्थापक कौन सा था, तो हिटलर था इसका संस्थापक। तो चलिए अगला ये आपका समाप्त हो चुका है। तो आपका जो ये वीडियो था कैसा लगा आपको, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके अगले वीडियो। थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।